गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस। ठीक है, इसका चैप्टर नंबर 2, इसका चैप्टर नंबर 1 हमारा हो चुका है। चैप्टर नंबर 1 के मैंने आपको 4 पार्ट जो है उसके वीडियो सेंड कर दिए हैं। ठीक है, 4 पार्ट हमारे जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, पार्ट 1, 2, 3, 4। ठीक है, आपने नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए होंगे, आपने नोट्स भी बना लिए होंगे, क्योंकि पार्ट नंबर 4 में मैंने एक्सरसाइज आपको समझाई थी। ठीक है, उसके बेसिस पे आपको नोट्स कंप्लीट करने थे, वो आपने कर लिए होंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, जो कि आपका चैप्टर है एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट। इसका आज पार्ट 1। ठीक है, इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे हम। पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगा कि एसिड बेसिस को किस प्रकार हम चेक करते हैं, उनको आइडेंटिफाई किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो एसिड जो होता है, एसिड्स, इसके बारे में हम जानते हैं ऑलरेडी, क्योंकि हम हमारे जो डे टू डे लाइफ है इसमें बहुत सारे फूड मटेरियल को इनहेल करते हैं, उसमें बहुत सारे फूड मटेरियल में एसिड प्रेजेंट होता है। लाइक ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज है, मैंगो है, टमराइन है, इमली। इनको यदि आप देखते हो तो इनके अंदर आपको कैसे, इनके जो टेस्ट है वो टेस्ट कैसा लगता है आपको? इनका टेस्ट जो होता है वो कैसा लगता है? इनका टेस्ट जो होता है वो कैसा होता है? सॉवर। सॉवर यानी खट्टा। ठीक है, खट्टा होता है ना, तो उस टाइप से जो एसिड होते हैं वो सावर एंड टेस्ट। ठीक है, टेस्ट में कैसे होते हैं? शावर होते हैं, यानी खट्टे होते हैं। ठीक है, आप दही भी खाते हो, दही के अंदर लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो इस प्रकार से नींबू के अंदर आपका क्या होता है? लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड। तो इस प्रकार से जितने भी खट्टी चीजें हैं उन सारी चीजों के अंदर क्या होता है? एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एसिड जो होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं? टेस्ट में सावर होते हैं। ठीक है, एसिड जो होते हैं सॉवर इन टेस्ट। ठीक है, टेस्ट में कैसे होते हैं? सॉवर। ठीक है, खट्टे होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा अब यदि हम एसिड को चेक करें कि कोई गिवन सॉल्यूशन, मान लो आपको कोई टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन दे दिया, आपको बताना है कि गिवन सॉल्यूशंस आर एसिड और बेस, या एसिड है या बेस है, आप कैसे चेक करोगे? या सॉल्यूशन आपको दे दिया, ठीक है, आप सॉल्यूशन को आपको चेक करके बताना है। ठीक है, कि ये सॉलिड आपका एसिड है कि बेस है। तो इसके लिए क्या आता है यार? इसके लिए आता है लिटमस पेपर। ठीक है, क्या आता है? लिटमस पेपर। इस लिटमस पेपर के थ्रू हम बता सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है ये क्या है? एसिड है कि बेस है। लिटमस पेपर 2 टाइप्स का होता है, एक तो ब्लू कलर का और एक रेड कलर का। तो ब्लू लिटमस पेपर और एक आपका रेड लिटमस पेपर। ठीक है, तो यहां पर क्या है? मान लो कोई सॉल्यूशन, यहां पर अब जब हम ब्लू और रेड लिटमस पेपर को इसमें सॉल्यूशन में डालेंगे, मान लो कि ब्लू लिटमस पेपर जो है वो जब इस सॉल्यूशन में हम डालते हैं तो क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। तो जो ब्लू से रेड हो जाए लिटमस पेपर, तो वो क्या होता है? वो आपका एसिड होता है। तो एसिड क्या करता है? ब्लू टू रेड। ठीक है, ब्लू से रेड कर देता है लिटमस पेपर को। ठीक है, यानी लिटमस पेपर ब्लू से रेड हुआ तो हम समझ जाएंगे कि सॉल्यूशन कोई एसिड सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये होता है आपका एसिड। ठीक है, बहुत सारी चीजों में होता है, मैंने बताया किसमें होता है। उसी प्रकार से आपका जो बेसिस होते हैं वो भी हम देखते हैं कि बेसिस क्या चीज है। बेसिस क्या होते हैं? बिटर इन टेस्ट। बिटर यानी कड़वे। ठीक है, ये टेस्ट में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। जैसे कभी कभी हम बाथिंग करते हैं, नहाते हैं, उस समय सॉप जो होता है, सॉप साबुन हमारे मुंह में चले जाता है, माउथ में एंटर हो जाता है, तो हमें कैसे लगता है? बिटर, कड़वा लगता है। तो वो सॉप के अंदर क्या होता है? बेसेस होते हैं। ठीक है, वो सॉप किससे बना हुआ है? सॉप बेस से बना है। तो बेसेस क्या रहते हैं? बिटर इन टेस्ट। क्या होते हैं? बिटर इन टेस्ट, या साथ में
कड़वे होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये जैसे ब्लू टू रेड कन्वर्ट करता है लिटमस पेपर को, तो ये क्या करता है, ये रेड टू ब्लू, यानी ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रकार से हम इनको चेक कर लेते हैं, ठीक है, थ्रू द लिटमस पेपर, यानी जिसके द्वारा लिटमस पेपर के द्वारा कि गिवन सॉल्यूशन आर एसिड और बेस, ठीक है, यानी जो सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि एसिड क्या चीज है, ठीक है, यानी जो भी चीजें खट्टी होती है, ठीक है, शॉवर होती है, उनके अंदर क्या रहता है, एसिड प्रेजेंट रहता है। और जो चीजें कड़वी होती है, यानी जो साबुन है कड़वा रहता है, तो बेस जो है वो टेस्ट में कैसा रहता है, बिटर रहता है, कड़वा रहता है, ठीक है। इसके अलावा ये तो एक इंडिकेटर था लाइकेन थैलोफाइटा डिवीजन का। एक लाइकेन प्लांट होता है जिससे लिटमस को प्राप्त किया जाता है, यानी ये मिलता है, ठीक है, वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको, वहां से लाते हैं लिटमस पेपर को। लाइकेन पौधा होता है थैलोफाइटा ग्रुप का, ठीक है, थैलोफाइटा डिवीजन का, और वहां से इसको उससे बनता है क्या, लिटमस पेपर, ठीक है, जो कि एक इंडिकेटर होता है। इस इंडिकेटर के थ्रू हम बताते हैं कि गिवन सॉल्यूशन आर एसिड और बेस, ठीक है। अब कुछ इंडिकेटर और भी होते हैं, ठीक है, सम अदर इंडिकेटर्स में हम लाइक नेचुरल इंडिकेटर की बात करें तो नेचुरल इंडिकेटर में जैसे आपने देखा होगा, जब भी हम कोई खाना खाते हैं, ठीक है, उस समय जो करी जो होती है, जो करी यानी जो सब्जी होती है, उसका कुछ बूंद जो है वो हमारे व्हाइट कलर के क्लॉथ के ऊपर गिर जाता है, तो कैसी हो जाती है वो व्हाइट कलर का क्लॉथ पे कैसे स्पॉट बन जाएंगे, येलो कलर के क्यों बनते हैं, क्योंकि उसमें क्या रहता है, जो करी होती है, जो सब्जी होती है, उसमें क्या रहता है, तमराइन, हल्दी, ठीक है, तो हल्दी जो होती है वो येलो स्पॉट बना देगी किस पे, व्हाइट कलर के क्लॉथ पे, कपड़ों पे, सफेद कपड़ों पे। लेकिन जब उस पे हम सोप अप्लाई करते हैं, यानी जब उसको वॉश करते हैं, उस क्लॉथ को जब धोते हैं, तो वॉश करने पर आप देखते हो कि जो येलो कलर का स्पॉट जो क्लॉथ के ऊपर है वो आपका रेड ब्राउन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो रेड ब्राउन में कन्वर्ट हो गया। रेड ब्राउन में जो कन्वर्ट हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि जो सोप होती है वो उसका नेचर कैसा होता है, वो बेसिक नेचर की होती है, ठीक है, वो बेस सोप, तो बेस जो है उसने उस हल्दी के जो तमराइन के जो स्पॉट जो क्लॉथ पे है उस पे रिएक्शन करके उसके कलर को चेंज कर दे। लेकिन आफ्टर सम टाइम जब हम उसको वाटर से वॉश करते हैं, पानी से फिर धो देते हैं, सोप अप्लाई करने के बाद जब हम वाटर से उसको वॉश करते हैं क्लॉथ को, तो वाटर से वॉश करने पर वो क्लॉथ फिर से येलो स्पॉट में कन्वर्ट, जो उस पे स्पॉट है जो रेड ब्राउन हुआ था फिर से येलो हो जाता है। तो ये कुछ नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर के थ्रू भी हम बता सकते हैं कि एसिड और बेस, ठीक है, या अम्ल है और या क्षार है। उसके अलावा कुछ नेचुरल इंडिकेटर के अलावा सिंथेटिक, ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर भी होते हैं। सिंथेटिक यानी जिनको बनाया जाता है, ठीक है, कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर भी होते हैं। हमने देखा नेचुरल में आपका ये टमराइन हो गई, सिंथेटिक में आपका मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, उसके बाद में फिनोल्फ्थेलिन भी होता है, फिनोल्फ्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थेलिन, ठीक है। तो ये कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर है जिनको बनाया जाता है और उनका यूज कहाँ पर होता है, लेबोरेटरी में, ठीक है, चेक करने के लिए कि एसिड है और बेस है। तो सिंथेटिक हुए, नेचुरल हुआ, ठीक है, और भी होते हैं ऑल्फैक्टर इंडिकेटर। तो ऑल्फैक्टर इंडिकेटर यानी गंध से भी हम बता सकते हैं। कुछ इंडिकेटर ऐसे होते हैं ऑल्फैक्टर इंडिकेटर जो जिनके हम गंध से, ठीक है, भी हम बता सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो आपका वहां पर
ऑनियन है, ठीक है, प्याज वगैरह, इनकी गन से भी हम बता सकते हैं। तो ऑन फैक्टर इंडिकेटर जो होते हैं उनकी गन से, उनसे हम गन के द्वारा बता सकते हैं कि ये सॉल्यूशन एसिड है और बेस है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी। अब हम इसके आगे देखेंगे एसिड बेस के जो है केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखें, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं, ठीक है, आगे हम देखेंगे, ठीक है। ये केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, क्या देखेंगे, हमने अभी क्या देखा था, हमने देखा था कि एसिड बेस किस प्रकार कैसे होते हैं, टेस्ट में कैसे होते हैं, ठीक है। तो टेस्ट में हमने देखा एसिड सावर होते हैं, बेसेस बिटर होते हैं, ठीक है। उसके बाद में इंडिकेटर देखे थे हम, इनको कैसे बता सकते हैं कि गिवन सॉल्यूशन आ रहा है एसिड और बेस, वो भी देख लिया। अब आगे हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेसेस, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी इनकी देखेंगे हम। केमिकल प्रॉपर्टी में पहले देखते हैं हम, तो हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विद मेटल्स, यानी एसिड और बेस मेटल के साथ कैसी रिएक्शन करते हैं। तो कैसी रिएक्शन करते हैं ये, यहाँ पर हम एक एक्टिविटी देखेंगे। इस एक्टिविटी में हमने यहाँ पर इस टेस्ट ट्यूब में जिंक ग्रेन्यूल, यानी जिंक एक मेटल है, ठीक है, जिंक क्या है, ये एक मेटल है। इस मेटल के हमने यहाँ पर क्या ले लिए, ग्रेन्यूल्स यानी टुकड़े ले ली। उसके बाद में हमने इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या फिल कर लिया, सल्फ्यूरिक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, डाइल्यूट वाला, हल्का वाला डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया। यहाँ पर क्या होगा, एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक के साथ रिएक्शन होगी। इस रिएक्शन के बाद यहाँ से कुछ गैसेस निकलेगी, वो गैस इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू, इस डिलीवरी ट्यूब को जो गैस प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पर, उस गैस को इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू सॉफ्ट सॉल्यूशन से हम निकालेंगे, इसको आउट करेंगे। आउट करने के बाद यदि हम यहाँ पर बबल्स निकलेंगे, सॉफ्ट के साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगी और बबल्स निकलेंगे। उन बबल्स के पास यदि हम फ्लेम जो कैंडल ले जाएं, ठीक है, जंतु एक जो है कैंडल को ले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगी, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन विद पॉप साउंड, यानी जो ये हाइड्रोजन यहाँ पर जो निकल रही है किसके साथ, सॉफ्ट सॉल्यूशन जो है, उस सॉफ्ट सॉल्यूशन के साथ जो लेदर जो झाग है, झाग के साथ जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, उसके बाद यदि हम बर्निंग कैंडल ले जाएंगे, जली हुई मोमबत्ती ले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या निकलेगा, पॉप साउंड। पॉप साउंड यानी फट फट की आवाज आएगी, ठीक है, फट फट की आवाज यदि पॉप साउंड यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर इस एसिड ने और इस मेटल ने रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस की, ठीक है, जिससे वो आवाज पॉप साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि यदि कोई मेटल, ठीक है, मेटल एसिड से रिएक्शन करेगी, तो रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करेगी, वो साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यानी कोई मेटल एसिड से रिएक्शन करके साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं इसका, कोई मेटल ले लेते हैं, यही ले लेते हैं हम, मेटल क्या लेते हैं अपन ने, जिंक प्लस एसिड आपका यही H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, रिएक्शन होगी, साल्ट बनेगा, तो क्या बन जाएगा आपका जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस ये हाइड्रोजन आपको बाहर करना है, ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी। इस प्रकार से कोई भी मेटल है, ठीक है, वो एसिड से रिएक्शन करके क्या बनाएगी, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगी। हमने रिएक्शन से भी देख लिया, ठीक है। तो ये तो हमने देखा था किसका, हाउ डू एसिड, ठीक है, एसिड देख लिया। आप पॉइंट बेसेस, आप बेस का देखते हैं कि बेस क्या करते हैं, ठीक है। अब यदि हम यहाँ पर ये मेटल, ठीक है, अब एसिड की जगह हम क्या लेते हैं, बेस ले लेते हैं। तो एसिड बेस से भी सेम रिएक्शन होगी, बेस से भी क्या बनाएंगे, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो बेस से भी मेटल क्या बनाती है, साल्ट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यहाँ पर भी एक एग्जांपल यही देख लेते हैं, Zn हमने ले ली मेटल, बेस ले लिया NaOH, ठीक है, देन रिएक्शन Na2 Zn 2 NaO2, ठीक है, सोडियम जिंकेट बना प्लस H2 या हाइड्रोजन, ठीक है। इस टाइप से बेस के साथ भी
और एसिड से भी एक ही चीज कॉमन बन रही है, कॉमन प्रोड्यूस हो रही है, साल्ट एंड हाइड्रोजन, और इधर भी साल्ट एंड हाइड्रोजन। यानी कोई भी मेटल एसिड से रिएक्शन करके साल्ट हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगी और कोई भी मेटल बेस के साथ रिएक्शन करके साल्ट और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, कोई सी भी मेटल हो वो एसिड से रिएक्शन करके साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और बेस के साथ भी मेटल साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस। तो ये हमने देखा फर्स्ट। एक और देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी यदि हम देखें तो हाउ डू मेटल्स कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड्स। यानी मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो एसिड से कैसे रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम टेस्ट ट्यूब ए ले लेते हैं। पहले इसको देख लेते हैं मेटल कार्बोनेट को, टेस्ट ट्यूब ए। ठीक है, इसमें हमने मेटल कार्बोनेट लिया, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट ले लिया, मेटल कार्बोनेट है ये, सोडियम कार्बोनेट को लिया प्लस एसिड के साथ देखनी है अपने को, ये HCl लिया। ठीक है, NaCl बनेगा, NaCl के अलावा H2O बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि जो हम लेते हैं मेटल कार्बोनेट, ये क्या है मेटल कार्बोनेट। ठीक है, मेटल कार्बोनेट हमने लिया, बैलेंस कर लेते हैं इसको 2। ठीक है, तो यहां पर हमने ये मेटल कार्बोनेट जो लिया, ये मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्शन कर रहा है। तो मेटल कार्बोनेट के साथ जब एसिड रिएक्शन करता है तो तीन चीजें बनाता है। ये क्या बना आपका साल्ट, ठीक है, ये क्या था, ये था आपका मेटल कार्बोनेट, ये एसिड है, दोनों की रिएक्शन हुई। ठीक है, दोनों की रिएक्शन हुई, क्या बना साल्ट, ये क्या है आपका वाटर, और ये कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जब मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्शन करेगा तो तीन चीजें बनेगी, साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देख लेते हैं हम, ये तो किसके साथ देखा हमने मेटल कार्बोनेट। अब टेस्ट ट्यूब बी लेके देखते हैं हम, टेस्ट ट्यूब बी में। ठीक है, अब क्या लेना अपने को, मेटल कार्बोनेट तो देख लिया हमने, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ये क्या है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट HCl। ठीक है, ये आपका एसिड। क्या चीजें बनेगी देखते हैं हम, यही बनेगा आपका NaCl प्लस H2O प्लस, यानी यदि हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में देखें, ये क्या दिया था हमने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और ये एसिड था, इसके साथ में यदि हम देखें तो क्या बनेगा आपका साल्ट NaCl, क्या है साल्ट, कॉमन फॉर जो हम खाते हैं नमक, ये आपका वाटर H2O, और ये क्या बना कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कॉमन चीजें। यदि दोनों के साथ हम देखें, किसके साथ, दोनों के साथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों के साथ यदि कोई एसिड रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों। ठीक है, किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ भी और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी। ठीक है, ये दूसरी प्रॉपर्टी थी किसकी, एसिड और बेस की, जो हमने देख ली। इसके बाद और भी प्रॉपर्टी बची हुई है, वो हम करेंगे पार्ट 2 में। आज पार्ट 2 हमारा इतना कंप्लीट हुआ। आगे का जो बचा हुआ है आपका चैप्टर नंबर 2, वो हम पार्ट 2 में उसको करेंगे। ठीक है, बचा हुआ पार्ट 2, फिर पार्ट 3 और भी पार्ट बनेंगे इसके। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 2 में पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और उसको सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को आसानी से जल्दी से देख लो। ठीक है, और आगे पार्ट 2 देखेंगे हम। ठीक है, पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।